आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो है स्टाइकोमेट्री। और आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि गैसेस का है। और इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 कन्वर्जन फैक्टर्स का मुख्तलिफ वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। और जो टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं उनमें कन्वर्जन फैक्टर्स है, बॉयल लॉ है, चार्ल्स लॉ, जनरल गैस इक्वेशन, मोल फ्रैक्शन, वेट फ्रैक्शन, प्रेशर फ्रैक्शन, वंडर वाल इक्वेशन, इन तमाम के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर चुके हैं। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक। और इसके अंदर हम इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हम अप्रॉक्स 28 को कवर कर चुके हैं। और इन तमाम इंडस्ट्रीज़ की फ्लो शीट्स और इनके मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स इनमें अवेलेबल हैं, आप इनको विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि पेपर में या इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं उनकी वीडियोस भी अवेलेबल हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। स्टाइकोमेट्री का सब्जेक्ट है, गैसेस का चैप्टर है। और जो हमारे सामने सवाल है इसमें हमने गैस का वेट मालूम करना है। और इसके अलावा ये गैस फिल्ड है, 1000 फीट क्यूब उसका वॉल्यूम है एक कंटेनर के अंदर। और दो टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस हमारे पास अवेलेबल हैं, हमने दोनों को सॉल्व करना है। पहली जो है वो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में है और PSIA में है उसका प्रेशर। तो PSIA को हम हमेशा क्या करते हैं कि जो A है इसको रिमूव करना होता है हमने। और इसको रिमूव करने के लिए हम इसमें से 14.7 को हमेशा मनफी करते हैं, क्योंकि और उसके लिए आप यहाँ पे एक रिलेशन देख रहे हैं, ये भी इस्तेमाल होता है क्योंकि ये हमने गेज प्रेशर में लेके जाना है। यहाँ पे अब्सोल्यूट जो प्रेशर है वो भी इसमें ऐड है। तो हमने पहले उस एडिशन को निकालना है यहाँ से। और निकालेंगे तो हमारे पास 10 PSI इसमें से बच जाएगा, क्योंकि हमने 14.7 इसमें से मनफी कर दिया। बाकी जो टेम्परेचर है इसको हम रैंकिन में लेके जाते हैं। और रैंकिन में लेके जाने के लिए जो है फार्मूला है वो है R इज इक्वल टू एफ प्लस 460। एफ की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, बाकी 460 उसके अंदर ऐड हो जाएगा तो 660 उसका टेम्परेचर हो जाएगा। तो प्रेशर टेम्परेचर हमने कन्वर्ट कर लिया, हमारे पास वॉल्यूम वैसे का वैसा ही है। और बाकी जो हम इनको देख के R की वैल्यू भी सिलेक्ट करेंगे वो है 10.73। अब इसके यूनिट्स और इन जो बाकी हमारे पास डाटा स्टेटमेंट के अंदर उनके यूनिट्स आपस में मैच कर रहे हैं तो फिर हम ये वाली वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो इसके अलावा क्योंकि हमने मास मालूम करना है और मास मालूम करने के लिए जो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो है बरस्ता मोल्स के ज़रिए हम जाएंगे वेट तक, क्योंकि उसका जो फार्मूला है वो है मोल इज़ इक्वल टू वेट ओवर मालिकुलर वेट। तो हम पहले मोल को फाइंड कर लेंगे, मालिकुलर वेट हमारे पास वैसे है, एक चीज़ हमारे पास है, एक को फाइंड कर लेंगे और वेट हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ स्टेट या आइडियल लॉ गैस इक्वेशन भी इसको कहते हैं, ये फिल करेंगे। PV इज इक्वल टू NRT, एन हम इससे यानी कि नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे और PVRT की जगह इसका डाटा पुट करेंगे जो कि हमने ऊपर सेलेक्ट किया है। और इस तरह हमारे पास मोल्स आ जाएंगे। इन मोल्स को हम इसके मालिकुलर वेट, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट है वो 16 है, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 32 हो जाएगा। और इस तरह हमें मिलेंगे इसके पाउंड्स मिलेंगे और ये इसका वेट है। और इसका जो बी पार्ट है उसके अंदर क्या है कि हम जो उसका प्रेशर है वो ATM में है और हम इसको लेके जाएंगे PSIA में। और बाकी जो टेम्परेचर है वो वैसे का वैसा ही है फ़ारेनहाइट में, और इसको हम रैंकिन में लेके जाएंगे। तो जो हमारे पास है प्रेशर, इसको अगर हम ATM को 14.7 से मल्टीप्लाई करें तो PSI आ जाएगा, क्योंकि 1 ATM के अंदर जो है वो 14.7 PSI होते हैं। तो ATM से चला जाएगा जो इसके नीचे आएगा, ये कन्वर्जन हमने पहले की हुई है। तो बाकी हमारे पास जो यूनिट बचेगा वो 14.7 के साथ PSI आएगा, क्योंकि 1 ATM के अंदर ये 14.7 के नीचे 1 ATM लिखेंगे और ATM से चला जाएगा और हमारे पास यूनिट PSI आएगा। तो
इसके अलावा वॉल्यूम वही है, आर भी वही है, इस टेम्परेचर भी हमने वहाँ 200 था, यहाँ पे 100 है, तो जस्ट ये डिफरेंस है। बाकी हम वैसे का वैसा ही इक्वेशन ऑफ स्टेट या आइडियल गैस इक्वेशन पुट करेंगे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और इसके ज़रिए हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, और मोल्स के बाद हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे मोल इज इक्वल टू वेट ओवर मालिक्यूलर वेट। तो वेट हमने मालूम करना है, उसका नीचे जो मालिक्यूलर वेट है वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरह हम उसका वेट भी निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ वैल्यूज पुट की और हमने वेट निकाल लिया। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 27।